नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन कुमार आप सभी प्यारे दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस इंग्लिश पर। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में अंग्रेजी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज आपको सिखाने जा रहा हूं। अगर इसे कोई भी व्यक्ति नहीं सीखता है, नहीं समझे रहता है, तो वह अंग्रेजी के शब्दों का गलत उच्चारण निकालता है। तो अगर आप इसे सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आप अंग्रेजी के शब्दों को बहुत ही सही तरीके से पढ़ेंगे और कोई भी गलती आपसे नहीं होगी। तो वीडियो पूरा देखिएगा, बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा। अगर आपको यह तरीका अच्छा लगता है तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल पर ऐसे ही अंग्रेजी की जबरदस्त वीडियो आती रहती है। ठीक है दोस्तों, देखिए तो सबसे पहले आप यहाँ देखिएगा, लिखा गया है RAIN। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? PAIN, FAIL, SAIL, GAIN, MAIN। तो दोस्तों, अगर कहीं भी ए के साथ अगर आई लिखा हो, किसी भी शब्द में अगर ए के साथ आई लिखा होता है तो इसे हम ए की मात्रा पढ़ते हैं। तो आप कहेंगे सर यह तो हमें आता है, आप हमें नया चीज क्या सिखा रहे हैं, महत्वपूर्ण चीज क्या सिखा रहे हैं? अभी आगे आपको पता चलेगा। ठीक है, तो अगर ए के साथ आई लिखा होता दोस्तों तो उसे हम ए की मात्रा पढ़ते हैं। जैसे RAIN, तो आर से हो जाता है दोस्तों र, एन से हो जाता है नौ, इस ए और आई से हो गया ए की मात्रा, इसे पढ़ा जाएगा रेन। RAIN, रेन। ठीक है, PAIN, तो पी से हो जाता है दोस्तों प, एन से हो जाता है नौ, इस ए आई से हो जाएगा एक ही मात्रा, इसे पढ़ा जाएगा पेन। PAIN, पेन। FAIL, यफ से हो जाता है दोस्तों फ, इस ए आई से हो गया एक ही मात्रा और यल से ल, यह लिखा गया आपका फेल। FAIL, फेल। ठीक है, SAIL, यस से हो गया दोस्तों स, इस ए आई से हो गया एक ही मात्रा, एल से हो गया ल, यह लिखा गया सेल। SAIL, सेल। ठीक है, GAIN, जी से हो गया ग, इस ए आई से एक ही मात्रा, यन से न, लिखा गया है गेन। GAIN, गेन। ठीक है, MAIN, यम से हो गया म, ए से ए आई से एक ही मात्रा, यन से न, लिखा मेन। यानी कहने का अर्थ है दोस्तों कि किसी भी शब्द में अगर ए के साथ आई लिखा होता है तो उसे हम ए की मात्रा पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा रेन, पेन, फेल, सेल, गेन, मेन। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए कि यहाँ नीचे वाली लाइन में भी ए के साथ आई लिखा गया है, तो इसे भी तो हम ए की मात्रा ही पढ़ेंगे, जैसा ऊपर हमने पढ़ा वैसे ही पढ़ेंगे। तो यफ से फ, आर से र, ए आई से एक ही मात्रा फेर, इसे फेर पढ़ा जाएगा। CHAIR की इसे चेर पढ़ा जाएगा। HAIR इसे हेर पढ़ा जाएगा। क्या हम इसे ऐसे ही पढ़ेंगे? यहाँ पर भी ऐसे ही उच्चारण होगा? बिल्कुल नहीं, ऐसे यहाँ पढ़ा ही नहीं जाएगा। भले ही यहाँ पर ए आई एक साथ लिखे गए हैं, लेकिन यहाँ ए आई का उच्चारण हमें एक ही मात्रा नहीं करना है। तब क्या करना है और क्यों करना है, आइए समझते हैं। देखिए, अगर ए आई लिखा गया हो दोस्तों तो इसे एक ही मात्रा पढ़ेंगे, बिल्कुल सही है। लेकिन इसी अगर ए आई के बगल में आर लिख दिया हो, देख लीजिए यहाँ आर है ना, तो अगर ए आई के बाद आर लिख दिया हो तो इस ए आई का उच्चारण एक ही मात्रा नहीं होगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। तब आपको ऐसे पढ़ना होगा, ए के रूप में पढ़ना होगा। ठीक है, क्यों पढ़ना होगा? इसी आर की वजह से। अगर ए आई के साथ आर नहीं होता है तो एक ही मात्रा, लेकिन ए आई के बाद आर होगा तो ए के रूप में। जैसे FAIR, यफ से हो गया फ, इस ए आई का उच्चारण ए हो गया फे, आर से हो गया र, यह लिखा गया आपका फेर। यह हो गया इसका सही उच्चारण। ठीक है, इसे फेर नहीं हेयर पढ़ा जाएगा। क्यों पढ़ा जाएगा समझा दिया ना हमने आपको। CHAIR, CH से हो गया दोस्तों च, इस ए आई का उच्चारण ए, आर से हो गया र, यह लिखा गया आपका चेयर। CHAIR, चेयर। HAIR, यच से हो गया दोस्तों ह, इस ए आई का उच्चारण ए, आर से हो गया र, यह लिखा गया हेयर। HAIR, हेयर। ठीक है, PAIR, पी से हो गया दोस्तों प, इस ए आई का उच्चारण क्या हो गया ए, आर से हो गया र, यह लिखा गया पेयर। PAIR, पेयर। ठीक है, समझ आ गया ना दोस्तों। DAIR, डी से हो गया ड, इस ए आई का उच्चारण ए हो गया, उसके बाद आर से र, लिखा गया डेयर। DAIR, डेयर। SAIR, यस से हो गया दोस्तों स, इस ए आई का उच्चारण ए,
आर से र लिखा गया शेयर, SAIR शेयर। ठीक है, तो ए के साथ अगर आई लिखा हो तो एक ही मात्रा, लेकिन उसी AI के बगल में आर होगा तो ए हो जाएगा, जैसे फेयर, चेयर, हेयर, पेयर, डेयर, शेयर। ठीक है, आगे देखिए, आगे लिखा है दोस्तों कि किसी भी शब्द में अगर ए के साथ यू लिखा हो तो इसका उच्चारण हमें क्या करना होगा। देखिएगा, जैसे यहाँ देखिए सारे शब्द में ए के साथ यू है, तो अगर ए के साथ यू लिखा हो किसी भी शब्द में तो इसका उच्चारण हमें औ करना होगा। इस तरीके से आ की मात्रा लगा के ऊपर यह चांद लगा देना है। ठीक है, इसे औ के रूप में पढ़ा जाएगा। जैसे CAUSE, तो सी से हो गया क, इस ए और यू का उच्चारण अ हो गया, SE से ज, इसे पढ़ेंगे कॉज, CAUSE कॉज। ठीक है, PAUSE, पी से हो गया प, इस ए और यू का उच्चारण अ हो गया, SE से ज, इसे पढ़ा जाएगा पॉज, PAUSE पॉज। ठीक है, SAUCE, तो यस से हो गया दोस्तों स, इस ए और यू का उच्चारण अ हो गया, CE से स, यह लिखा गया आपका सॉस, SAUCE सॉस। ठीक है, TAUNT, टी से हो गया दोस्तों ट, इस ए और यू का उच्चारण अ, एन से आधा न, टी से ट, यह लिखा गया आपका टॉन्ट, TAUNT, इसे पढ़ा जाएगा टॉन्ट। ठीक है, LAUD, एल से हो गया दोस्तों ल, इस ए और यू का उच्चारण अ हो गया, डी से ड, यह लिखा गया आपका लॉर्ड। क्या लिखा गया, लॉर्ड। ठीक है, तो ए के साथ अगर यू लिखा हो तो उसका उच्चारण हमें क्या करना है, अ, जैसे कॉज, पॉज, सॉस, टॉन्ट, लॉर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना आप समझ गए दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन चीज है, यह आपको समझना चाहिए, क्योंकि आप देखिए खुद ही यह दोनों शब्द देखने में एक ही जैसे लग रहे हैं, लेकिन इनका उच्चारण अलग अलग तरीके से हुआ है ना, और क्यों हुआ है हमने आपको यह भी समझा दिया। चलिए आगे बढ़िए, आगे देखिए लिखा गया है HEAT, BEAT, SEAT, WEAK, NEAT। ठीक है, तो देखिए अगर ई के साथ ए लिख दिया था हो दोस्तों, अगर ई के साथ ए लिखा हो तो इसका उच्चारण हमें बड़ी ई की मात्रा करना होता है। क्या करना होता है, बड़ी ई की मात्रा इसे करना होता है। ठीक है, जैसे यच से हो गया दोस्तों हा, और टी से हो गया ट। ठीक है, यहाँ ई और ए एक साथ है ना, तो इसका उच्चारण बड़ी की मात्रा, यह लिखा गया आपका हीट। इतना देखने के बाद वीडियो मत छोड़िएगा, क्योंकि आगे भी और महत्वपूर्ण चीज आ रहा है। ठीक है, जैसे पढ़ेंगे हीट, BEAT, बी से हो गया दोस्तों बा, इस ए का उच्चारण बड़ी की मात्रा, टी से हो गया ट, यह लिखा गया आपका बीट, BEAT बीट। SEAT, तो यस से हो गया दोस्तों स, इस ई और ए से बड़ी ई की मात्रा, टी से ट, इसे पढ़ा जाएगा सीट, SEAT सीट। WEAK, तो डब्ल्यू से हो गया दोस्तों वाह, इस ए का उच्चारण बड़ी की मात्रा और के से हो गया क, यह लिखा गया आपका वीक, WEAK वीक। NEAT, एन से हो गया दोस्तों नौ, ए का उच्चारण बड़ी की मात्रा, टी से ट, यह लिखा गया आपका नीट। तो हमने आपको बताया कि अगर किसी भी शब्द में ई के साथ ए लिखा होता है तो बड़ी की मात्रा पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे हीट, बीट, सीट, वीक, नीट। अब आप यहाँ देखिए कि यहाँ पर भी ई के साथ ए लिखा गया है, तो यहाँ पर भी तो बड़ी की मात्रा ही पढ़ा जाएगा जैसे ऊपर पढ़ा। तो यप से हो गया फ, ए का उच्चारण बड़ी की मात्रा, आर से र, इसे फिर पढ़ेंगे। TEAR, इसे हम पढ़ेंगे टीर। DEAR, इसे हम पढ़ेंगे डीर। HEAR, इसे पढ़ेंगे हीर। क्या हम इसे ऐसे ही पढ़ेंगे? नहीं, यहाँ पर ऐसे बिल्कुल नहीं पढ़ा जाएगा, यह गलत उच्चारण हो जाएगा। लिखा गया एकदम सेम ऐसा ही लिखा गया ऊपर वाले की तरह, लेकिन यहाँ ऐसे बिल्कुल नहीं पढ़ा जाएगा। ठीक है, कैसे पढ़ा जाएगा, तब क्यों पढ़ा जाएगा? देखिए, अगर ई के साथ ए लिखा हो तो बड़ी की मात्रा बिल्कुल सही है, लेकिन अगर इसी ई ए के साथ आर लिखा होता है, देखिए सारे जगह आर लिखा है ना, लेकिन यहाँ पर कहीं भी आर नहीं लिखा गया है। ठीक है, तो अगर ई ए के साथ आर लिख देता है तो उसे हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों? उसे पढ़ा जाएगा ईया। क्या पढ़ा जाएगा? ईया। ठीक है, जैसे ए आई के साथ आर होता है तो ए पढ़ते हैं, वैसे ई ए के साथ आर होगा तो ई पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ा जाएगा? ई और ए के साथ अगर आर होगा तो इसे हम पढ़ेंगे ई, इस तरीके से पढ़ा जाएगा। जैसे डी से हो गया तो सॉरी एफ से हो गया फा, इस ई ए का उच्चारण ईया, आर से हो गया र, यह लिखा गया फियर, यप ई ए आर फियर। ठीक है, आगे देखिए TEAR, टी से हो गया दोस्तों टा, ई ए का उच्चारण ई, उसके बाद आर से हो गया रा, यह लिखा आपका टीयर। ठीक है,
DEAR, तो डी से हो गया दोस्तों ड, इस EA का उच्चारण ईय, आर से हो गया रा, यह लिखा गया आपका डियर, DEAR लिखा गया है डियर। HEAR, यच से हो गया दोस्तों हा, इस EA का उच्चारण ईय, आर से हो गया रा, लिखा गया हियर, HEAR हियर, ठीक है। आगे NEAR, यन से हो गया दोस्तों नौ, इस EA का उच्चारण क्या हो गया ईय, आर से र, यह लिखा गया नियर, ठीक है। तो अगर EA के साथ आर हो तो उसका उच्चारण क्या हो जाता है ईयर, ठीक है। जैसे फियर, टीयर, डियर, हियर, नियर। आगे देखिए लास्ट है दोस्तों कि अब आप यहां देखिए कि यहां पर भी ई के साथ ए लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर ए का उच्चारण ना तो बड़ी ई की मात्रा होगा और ना ही ईया होगा, यह दोनों नहीं होगा। यहाँ पर इन दोनों का उच्चारण हमें ऐसा करना ही नहीं है, यहाँ बिल्कुल नहीं होगा। तब क्या पढ़ा जाएगा, यहाँ पर दोस्तों ई और ए का उच्चारण हमें एक ही मात्रा कर देना है। क्या कर देना है, एक ही मात्रा, ठीक है। यहाँ बड़ी की मात्रा नहीं होगा, ना तो ईया होगा, क्या होगा ए के रूप में। सर डी से हो गया ड, ई ए का उच्चारण एक ही मात्रा, डी से ड, इसे पढ़ा जाएगा डेड। इसे ना तो डीड पढ़ेंगे और ना तो डीड पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे इसे डेड, ठीक है। HEAD, यच से हो गया दोस्तों हा, EA का उच्चारण एक ही मात्रा, डी से ड, यह लिखा गया आपका हेड, HEAD हेड, ठीक है। HEALTH, एच से हो गया दोस्तों हा, EA से एक ही मात्रा, एल से आधा ला, TS से हो गया था, यह लिखा गया हेल्थ। क्या लिखा गया मेरे भाई, हेल्थ, HEALTH हेल्थ, ठीक है। BREAD, तो BR से हो गया दोस्तों ब्रा, EA का उच्चारण एक ही मात्रा, डी से हो गया ड, यह लिखा गया आपका ब्रेड, BREAD ब्रेड, ठीक है। HEAVEN, एच से हो गया दोस्तों हा, EA का उच्चारण एक ही मात्रा, VE से व और यन से न, यह लिखा गया आपका हेवन, ठीक है। तो यहाँ पर EA का उच्चारण क्या हो गया, एक ही मात्रा, जैसे हमने पढ़ा डेड, हेड, हेल्थ, ब्रेड, हेवन। तो उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों आज की इस वीडियो से आपको कुछ नई चीजें सीखने को मिली होंगी, समझने को मिली होंगी, क्योंकि हमने आपको कुछ ऐसी चीजें समझाने और सिखाने का प्रयास किया जो आपको कोई नहीं बताता है। लोग ऐसे बता देते हैं कि ऐसे पढ़ा जाएगा, लेकिन ये सब बारीकियां कोई नहीं बताता है कि इस तरीके से पढ़ा जाता है, क्यों नहीं पढ़ा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है। हमने सारी बातें आपको समझाई। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों लाइक करिएगा और एक बार कमेंट में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको ऐसे ही अंग्रेजी सीखने की जबरदस्त वीडियो देखने को मिलेंगी। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।